उत्तक। तो सबसे पहले आपको पता है उत्तक किसे कहते हैं? क्या होता है उत्तक? कोशिका के विशिष्ट समूह को जो एक विशेष कार्य करेगा। हाँ, कोशिका का एक ऐसा समूह बन जाता है जिससे वो एक स्पेशल काम कर सके। अकेली कोशिका वो काम नहीं कर सकती, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तक। जैसे कोशिकाओं का एक समूह बना और पेशीय उत्तक बन गया, इससे हम लिख सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी टांगों में एक पेशीय उत्तक है, चल सकते हैं। हार्ट और जो वेन्स हैं उनमें एक स्पेशल उत्तक है जिससे खून का क्या होता है? संवहन होता है। इसी तरीके से और भी उत्तक है। तो उत्तक मेनली कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो। कौन से दो? पादप। हाँ, पादप उत्तक जिनसे जो पौधे हैं, वनस्पति है, जिन उत्तकों से बनती है उनको हम पादप उत्तक बोलते हैं। और जिनसे जंतु, जैसे हम भी, वो क्या है? जंतु उत्तक है। ठीक है, स्थायी उत्तक कैसे? फिर पादप उत्तक आगे कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। सबसे पहले हम विभाज्य उत्तक की बात करेंगे। आगे आ जाओ आप, और आगे आ जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ और आगे आ जाओ बेटा, फिर सुनेगा नहीं। तो विभाज्य उत्तक क्या है? जैसे हमने ये पौधा, कभी एक बीज होगा ना, या छोटा सा तना होगा, या जड़ होगी। वो छोटा सा बीज, छोटा सा पौधा बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना, और फिर उस नीम जितना बन गया ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? विभाज्य उत्तक की वजह से हुआ है। अगर विभाज्य उत्तक ना होता तो एक बीज ही रहता, क्योंकि वो विभाजित ही ना होता तो फिर आगे कोशिकाओं में वृद्धि ना होती। तो वो उत्तक जो आगे से आगे विभाजित होकर बड़ा बने, जिसमें विभाजित होने की क्षमता हो, वृद्धि करने की क्षमता हो, उसको हम बोलते हैं विभाज्य उत्तक। क्या बोलते हैं? विभाज्य उत्तक। फिर विभाज्य उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो जो सिरों पे, ये देखो छोटे छोटे लग रहे हैं ना, छोटा सा पत्ता लगा हुआ है, इसमें जो उत्तक है वो वाला। और ऐसा ही बिल्कुल, मतलब एंड पे, या तो यहाँ होगा पौधे का एंड सिरा, या फिर जड़ों में होगा। ठीक है, तो एक टाइप का उत्तक तो इसमें होता है। दूसरा होता है, जैसे यहाँ पे नए बड़ निकल रहे हैं ना, नए बड़, तो ये उत्तक हो गया, ये है दूसरा। और एक है, जिस दिन ये पौधा छोटा था तो बिल्कुल पतली सी टहनी थी इसकी, और अब ये थोड़ी मोटी हो गई है ना, और एक दिन उतनी मोटी भी हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी, जिसको हम पेडी बोलते हैं, पूरा बन जाएगा लोग। ठीक है, तो 3 टाइप के हैं ये। एक तो कौन से? जो किनारों, बिल्कुल सिरों पे जो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, जड़ों में और बिल्कुल सिरों में। अब इस उत्तक को हम बोलते हैं सिरस्थ उत्तक। क्या बोलते हैं? सिरस्थ उत्तक। सिरस्थ, सिरों पे है। ठीक है, और दूसरा उत्तक है जिससे ये नए बड़ लग रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतर्विष्ट। क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट। ठीक है, ये अंतर्विष्ट से ही नई टहनियाँ बनेगी, नहीं तो नहीं, नई टहनियाँ बनेगी नहीं। तो दूसरा कौन सा है? अंतर्विष्ट। एक सिरस्थ, एक अंतर्विष्ट, और तीसरा है, अभी इस पौधे की टहनी क्या है? पतली है। कुछ दिनों के बाद क्या संभावना है कि थोड़ी मोटी हो, और कुछ सालों के बाद क्या होगा? ये इतनी मोटी भी हो सकती है। तो ये एक उत्तक की वजह से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व उत्तक। क्या बोलते हैं? पार्श्व उत्तक। और पार्श्व उत्तक को कैम्बियम उत्तक भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? कैम्बियम उत्तक। ये आपके अभ्यास के प्रश्नों में है क्वेश्चन। ठीक है, कि किस उत्तक की वजह से तने की वृद्धि होती है, तने की मोटाई बढ़ती है। तो कौन से उत्तक से बढ़ती है? वो पार्श्व उत्तक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? कैम्बियम। कौन सा है? कैम्बियम उत्तक। ठीक है, हाँ जी, मैंने बुलाया था। 1 मिनट, थोड़ा एक बार आप रख लो, मैं ले लूँगा। समझ में आया?